ओके, सो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे फाइनाइट ऑटोमेटा टू रेगुलर एक्सप्रेशन, जिसमें हमें पता है कि हमारे दो मेथड होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा आर्डम्स थ्योरम, ये हमने लास्ट वीडियो में करा था। एंड द सेकंड है हमारा स्टेट और लूप एलिमिनेशन मेथड। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से अगर हमें कोई फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन है तो उसमें हम स्टेट को एलिमिनेट और लूप को एलिमिनेट करके रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं। अच्छा, लास्ट वीडियो में आर्डम्स थ्योरम में एक चीज़ हमें यहाँ पर उसके रूल्स में एक चीज़ अपडेट करनी है कि इनिशियल स्टेट जो होती है, जब हम इनिशियल स्टेट के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो इनिशियल स्टेट के केस में हमेशा एप्सिलॉन को ऐड करेंगे। ठीक है, इनिशियल स्टेट चाहे हमारी फाइनल हो या फिर नॉन फाइनल हो, बट उस केस में हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन को ऐड करेंगे इनिशियल स्टेट की इक्वेशन में। ठीक है, ओके, चलिए इस पे आते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ बेसिक डीएफए हैं और देखते हैं कि स्टेट एलिमिनेशन किस तरीके से करते हैं। तो स्टेट एलिमिनेट, सबसे पहले वो स्टेट एलिमिनेट करते हैं, इसका रूल देखते हैं। टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम बिटवीन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, तो यहाँ देखेंगे क्यू नॉट इनिशियल स्टेट और क्यू टू क्या हमारी फाइनल स्टेट। तो हम इनके बीच में जो स्टेट होती है, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के बीच में, सबसे पहले हम उनको क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। कैसे रिजॉल्व करते हैं, अगर आप देखोगे तो ये इनपुट ए और बी सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर इसका जो रेगुलर एक्सप्रेशन आएगा, तो इस स्टेट को सबसे पहले रिजॉल्व करेंगे Q1 को। तो इसका जो डायग्राम बनेगा आफ्टर रिजॉल्व ऑफ दिस Q1 स्टेट, ये होगा हमारा Q1 और दिस इज Q2 विच इज द फाइनल स्टेट, और यहाँ जाएगा ए कॉन्केटिनेशन बी। ठीक है, ए कॉन्केटिनेशन बी। अब इसके लिए अब यहाँ पर इनिशियल स्टेट आ गई, फाइनल स्टेट आ गई। जब ऐसा सिनेरियो आ जाता है तो हम डायरेक्टली रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, जो कि क्या आएगा, ए कॉन्केटिनेशन पी, ए डॉट पी। तो दिस इज द फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन। इसके लिए देखते हैं, तो यहाँ पर इनिशियल स्टेट है Q0, फाइनल स्टेट है Q2। तो सबसे पहले हम Q1 और Q3 को रिजॉल्व करेंगे। तो आप किसी को भी रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अगर पहले मैं Q1 को रिजॉल्व कर रहा हूँ तो ये कुछ इस तरीके से रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। तो ये क्या आ जाएगा, ए बी। और सेकंड स्टेप में अब मैं किसको रिजॉल्व करूंगा, Q3 को। तो यहाँ से क्या स्टेप्स क्या स्टेट आ जाएगा, बी ए। अब यहाँ देखो, ये दोनों एरो क्या है, सेम डायरेक्शन में है बट पैरेलल हैं। तो पैरेलल के केस में हम क्या करते हैं, यूनियन। अगर वन आफ्टर अनदर होती है तो हम कॉन्कैटिनेशन करते हैं। बट अगर दो एजेस पैरेलल में है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ए बी प्लस बी ए। यूनियन हमने क्यों लिया, क्योंकि हम इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज पे पहुंच रहे हैं ए बी के थ्रू और बी ए के थ्रू, तो दैट्स वाई प्लस। तो ये आ जाएगा इसका रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द सेकेंड। थर्ड वन के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे इनिशियल स्टेट है Q0, फाइनल स्टेट है Q1। तो रिजॉल्व करेंगे कौन कौन सी स्टेट, Q2 एंड Q3। तो सबसे पहले Q2 एंड Q3। तो अगर मैं Q2 को रिजॉल्व करता हूँ तो यहाँ से Q1 इनिशियल है, तो यहाँ देखेंगे ए बी। तो ये क्या आ जाएगा, ए बी। और फिर अगर मैं Q3 को रिजॉल्व करता हूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी ए। ठीक है, तो अब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन, क्योंकि हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है बिटवीन द इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। अब ये क्या है, ए बी और बी ए का सेल्फ लूप है, और ये इनपुट ले लो ए। तो कैसे लिखेंगे, ए डॉट, और यहाँ से क्या आ जाएगा, कैसे लिखते हैं सेल्फ लूप को, ए बी प्लस बी ए का होल स्टेट। तो ये आ गया इसका रजिस्ट्रेशन फॉर दिस ऑटोमेटा। ठीक है, चलिए, तो ये होता है हमारा स्टेट एलिमिनेशन। तो किस स्टेट को एलिमिनेट करते हैं, विच इज बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट। अब बात आती है लूप एलिमिनेशन का। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये जो इनपुट ए है ये Q0 से Q1 पे जा रहा है, और जो इनपुट बी है वो Q1 से Q2 जा रहा है। तो यहाँ पर एक लूप बन रहा है। तो अब अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो सिंपल ए प्लस बी हो जाता है, बट यहाँ पे लूप बन रहा है। तो अब बात आती है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब आप मेरे को बताओ कि यहाँ लूप किस स्टेट पे बन रहा है। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो लूप यहाँ पे दोनों स्टेट पे बन रहा है। मैं अगर Q0 से स्टार्ट करता हूँ तो ए एंड बी, तो लूप Q1 पे भी बन रहा है, और हम Q1 पे पहुंच रहे हैं किसके थ्रू, ए के थ्रू। ठीक है, एक तो मैंने लूप बना लिया किस पे, Q1 पे। और दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, ये लूप हमारा Q1 पे ही तो बन रहा है। अगर मैं Q1 से स्टार्ट करता हूँ तो बी ए, तो यहाँ से हम ए के थ्रू पहुंच रहे हैं किस पे, Q1 पे, जो कि मेरी फाइनल स्टेट है। और लूप हमारा क्या बन रहा है इस बार, बी ए। एक बार ऑब्जर्व करेंगे तो हमने क्या करा,
हमारे पास चॉइस होती है, आइदर लूप वी कैन क्रिएट द लूप एट क्यू नॉट और वी कैन क्रिएट द लूप एट क्यू वन। ठीक है, तो आपको बेसिकली किसी को भी एक एक आंसर करना है, दोनों के दोनों आंसर हमारे सही होंगे। ठीक है, कोई भी आप अप्रोच से सॉल्व कर सकते हो। तो फर्स्ट अप्रोच में अब हमारी प्रॉब्लम किस में आ गई, बिटवीन द इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। तो यहाँ पर क्या रहा है, ए बी का सेल्फ लूप, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी एस्ट्रिक, और ए के थ्रू हम कहाँ पहुँच रहे हैं, फाइनल स्टेट पे, तो कॉन्केटिनेशन ए। और अगर मुझे इसमें लिखना है फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन, क्योंकि ये हमारी प्रॉब्लम आ गई है बिटवीन द इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, तो कैसे लिखेंगे, ए कॉन्केटिनेशन बी ए का होल एस्ट्रिक, ए कॉन्केटिनेशन बी ए का होल एस्ट्रिक। और अगर आप देखोगे तो ए बी का होल एस्ट्रिक ए इज इक्वल टू ए और बी ए का होल एस्ट्रिक। तो ये अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, ये दोनों एक्सप्रेशन क्या है, सेम है। अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो सेम वैल्यूज आएंगी। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं, ये सेम प्रॉब्लम है, बस मैंने कुछ नहीं करा, यहाँ पे लूप ले लिया है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम लूप बना लेते हैं, लूप एट क्यू वन, और हम बना लेते हैं किस पर, लूप एट क्यू वन। कोई भी एक आप आंसर करोगे इसमें, एज द फर्स्ट करोगे या सेकंड। तो मैं अगर लूप एट क्यू वन क्यू नॉट पे बनाता हूँ, ठीक, क्या होगा, यहाँ पे ए तो पहले से ही है, बट आपको इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे जरूर मूव करना है। इस ट्रांजिशन को आप नहीं हटा सकते, आपने भले ही इसको लूप में ले रखा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी, और देखो ये भी इस लूप को भी कंसिडर करोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी ए एस्ट्रिक बी। ए एस्ट्रिक क्यों आया, क्योंकि ये एक इसमें सेल्फ लूप है। ठीक है, और अगर मैं ये लूप बनाता हूँ किस पे, क्यू वन पे, तो कैसे बनेगा, क्यू नॉट, और हम इनपुट बी से कहाँ जा रहे हैं, फाइनल स्टेट पे। अब मेरे को लूप बनाना है क्यू वन पे, तो यहाँ से मैंने मूव करा बी ए एस्ट्रिक बी, तो यहाँ पे लूप क्या आ जाएगा, बी ए एस्ट्रिक बी, और यहाँ पे क्यू वन का तो ये लूप होगा ही, ऐसे ही यहाँ पे क्यू नॉट का ये लूप होगा ही। ठीक है, ये हमारे लूप रहेंगे एज इट इज, उसको हमने भले ही कंसिडर कर लिया है। ओके, ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्टली रेगुलर एक्सप्रेशन। इस केस में, फर्स्ट केस में क्या होगा, यहाँ पर जो आंसर आएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए का होल एस्ट्रिक का होल एस्ट्रिक, क्योंकि ये हमारा ए और बी ए एस्ट्रिक बी दोनों क्या है, लूप में है। और यहाँ पर हम किस इनपुट के थ्रू, बी इनपुट के थ्रू पहुंच रहे हैं कहाँ पर, फाइनल स्टेट पे, कॉन्केटिनेशन बी, और ए का क्या है, सेल्फ लूप, तो यहाँ से आ जाएगा ए स्टार। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस, अगर हम लूप बनाते हैं कहाँ पे, क्यू वन। अब मैं इसलिए लिखता हूँ, तो इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, ए एस्ट्रिक बी, और यहाँ से ए एस्ट्रिक बी, और क्यू वन पे हमारा लूप पहले से था ए का, तो वो भी हम यहाँ पर, क्योंकि हमने इसमें लूप बनाया किस पे, क्यू वन का, तो क्यू वन पर जो हमने लूप बनाया वो कैसे बनाया, बी ए एस्ट्रिक बी, और ए हमारा पहले से था, तो ए पहले से था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ए प्लस का बी ए एस्ट्रिक बी का होल एस्ट्रिक। तो अगर आप देखोगे तो ये दोनों एक्सप्रेशन क्या है, इक्वल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन डायग्राम लेंगे और देखेंगे कि उनका कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं।